नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस सीरीज के 22वें दिन पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। हम अपने इस जीके जीएस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों का चयन करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं या बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी कलकत्ता। काल कोठरी की घटना घटी थी कलकत्ता में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ कथन है नवीन चंद्र सेन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? कार्य नहीं, यह गलत टाइप हो गया, कर से। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी बौद्धों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी निम्न जाति के लोगों को। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से मुक्त रखा था ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न। ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी तोमारों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमार राजवंशों ने, तोमारों ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उपर्युक्त दोनों के आधार पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन ए नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है? इसका सही जवाब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का 8वां प्रश्न। किसी देश की आर्थिक
वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन डी गोली तैर नहीं सकती। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थि, ऑप्शन डी एक नई छोटी पेशी। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, टेंडन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, दूध का पीएच होता है? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। तो दूध का पीएच होता है 6.6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6.6 होता है दूध का पीएच। तो आपने आज पुनः 15 प्रश्नों को देख लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं जीके जीएस के 23वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।